दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पाठ 1 बातचीत के व्याख्या को पढ़ेंगे। यह 12वीं के 100 मार्क्स हिंदी है। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुई थी तथा इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई थी। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें उपन्यास है। उपन्यास का नाम रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। चलिए अब हम इसके सारांश को जानने से पहले इनके नाटक जान लेते हैं। कौन कौन नाटक इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनके नाटक का नाम पद्मावती है। एक पद्मावत है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है, लेकिन यह पद्मावती लिखे हुए हैं। दूसरा किरातर जूनियम है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तीसरा बेनी संहार है। चौथा शिशुपाल वध है। पांचवा नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है। शिक्षादान है। चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वहन नला, उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह इनके प्रसिद्ध नाटक है। इनके प्रहसन है। प्रहसन किसे कहा जाता है? तो जो हंसी लगाने वाला होता है, हंसी लगाने वाला जो यानी पाठ होता है, जो साहित्य होता है, उसे प्रहसन कहा जाता है। तो इनका प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत पाठ का सारांश। बातचीत शीर्षक जो है यह एक निबंध है। पूछेगा एग्जाम में बातचीत क्या है, तो यह एक निबंध है जो आधुनिक काल के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो यह आधुनिक काल के कवि हैं, जिसमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। पूछेगा ईश्वर का वरदान किसे बताया गया है? तो वाक शक्ति को यानी बोलने की शक्ति को। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं बातचीत में वक्ता की स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे जब स्पीच कोई देता है यानी भाषण देता है, तो इसमें जो बोलने वाला होता है वह नाज नखरा करता है, वह थोड़ा लोगों को हंसी लगाने का बात करता है। लेकिन बातचीत में वैसा नहीं होता है। बातचीत में थोड़ा हंसी मजाक होता है, लेकिन स्पीच की तरह नाज नखरा नहीं किया जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर बातचीत नहीं होता, अगर बोलने की शक्ति अगर ईश्वर ने नहीं दिया होता, तो यह पूरी दुनिया गूंगी रहती और इसका क्या हाल होता कोई कल्पना नहीं कर सकता है। स्पीच में और बातचीत यानी स्पीच में भाषण और बातचीत दोनों हैं। यानी जब हम स्पीच देते हैं, जब हम भाषण देते हैं, तो इसमें भाषण भी होता है, बातचीत होता है। भाषण में मानव जो होता है वह संभल संभल कर बोलता है और फिर कोई चोटीली बात करता है ताकि जो है पूरा ताली से कमरा गूंज उठे, लोग ताली बजाए। और इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे और लोगों की ठहाका लगे। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। भाषण में संभल संभल कर आदमी बोलता है, लेकिन बातचीत में संभल संभल कर बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी उसमें संभल संभल के नहीं बोला जाता है। बातचीत में पूरा अपना दिल खोल दिया जाता है। बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है। बात आप कितनाओं किसी से बात कर लीजिएगा तो वह ताली नहीं बजाएगा, लेकिन लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। न लोगों की कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। और बातचीत में कहा यानी जो ठाठा लगता है वह ठाठा भी नहीं लगता है। लेकिन भाषण में जो होता है वह ताली भी बजता है और लोग ठठा के हंसते भी हैं। बातचीत में कोई भी चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन भाषण में कोई चुटीली बात आती है तो लोग ठाठा मारते हैं यानी कहा लगाते हैं। इसीलिए बातचीत और भाषण में बहुत कम का अंतर है, लेकिन दोनों में अंतर है। बातचीत में क्या होता है, तो बातचीत में जो है कहा नहीं लगता है, ताली नहीं बजता है, थोड़ा सा हंसी आता है। लेकिन भाषण में कहा और ताली दोनों लगता है।
मुस्कुराहट से होठों का फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। जब बातचीत किया जाता है तो इसमें होठों पे थोड़ा सा मुस्कुराहट आती है। स्पीच का उद्देश्य होता है, जब भाषण दिया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है जो सुन रहा है उसके मन में एकदम जोश जुनून पैदा कर दिया जाए। लेकिन बातचीत होता है यह मन बहलाने का एक तरीका होता है। मन नहीं लगता है तो बातचीत किया जाता है। अगर कोई ऊब जाता है तो वह बातचीत करता है, चाहे फ़ोन के माध्यम से बातचीत करे, पत्र के माध्यम से बातचीत करे। लेकिन बात की चीत जब करता है तो आदमी का मन बहलता है, मन लगता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत से मन हल्का हो जाता है, मन स्वच्छ साफ हो जाता है और बातचीत से काफ़ी आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है, यानी दिल में जो गंदगी जमा रहता है वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना सब छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिसको बातचीत का आदत लग जाता है वह बातचीत के चक्कर में अपना खाना छोड़ देता है, लेकिन बातचीत का मज़ा जो है वह खोना नहीं चाहता है। लेखक आगे एक व्यक्ति की बात करते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो एक उपन्यास का यानी जो हीरो है, एक उपन्यास में रॉबिन्सन क्रूसो है जो जंगल में रहता है और जंगल में जानवरों के बीच रहता है। 16 सालों तक वह जंगल में रहता है और उसने आदमी का मुंह नहीं देखा था। 16 सालों तक वह कुत्ता, बिल्ली, जानवर आदि जो है जो भी जानवर थे उसके बीच में रहा था। लेकिन उसने फ्राइडे के मुंह से जब फ्राइडे ने एक बात सुना तो उस समय रॉबिन्सन जो क्रूसो था, जो एक उपन्यास का किरदार है, एक उपन्यास का रोल है, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसे ऐसा आनंद आया कि उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पहन लिया। ऐसा लगा जिसने फिर से आदमी बन गया, यानी उसे बहुत ज़्यादा आनंद आया था। तो यह होता है बातचीत का असली मज़ा। जिसको बातचीत का आदत लग जाता है वो पूरा खाना वाना सब छोड़ देता है, और जिसे बातचीत का यानी आदत लग जाता है वह बातचीत का मज़ा कभी नहीं छोड़ना चाहता है। वह खाना भूल जाएगा लेकिन बातचीत का मज़ा वह कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। रॉबिन्सन क्रूसो 16 साल बाद जब वह मुख से एक आदमी का आवाज़ सुना था, यानी मुख से जब आवाज़ सुना था, जब आदमी बोला था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया था, जैसे उसने फिर से आदमी का कपड़ा पहन लिया हो। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है, यानी मनुष्य के बातचीत कितना आदमी का ऐसा होता है वह किसी को लुभा लेता है, यानी किसी को अपने में फंसा लेता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। कौन कहते हैं? बेन जॉनसन। तो पूछेगा कि किसने कहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने कहा है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ले जाए। देखिए, बातचीत 2 आदमी में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। यानी बातचीत तब तक होता रहेगा जब तक वह जमात ना बन जाए, यानी कोई सभा ना बन जाए। अगर ढेर लोग आ जाएगा तो वह सभा बन जाएगा, कम लोग आएगा तो वह बातचीत ही रहेगा। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यानी जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। एडिसन कहते हैं कि असली बातचीत जो होता है वह 2 व्यक्तियों में ही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपना दिल खोल देता है और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के सामने अपना दिल खोल देता है। कभी कहते हैं जब 2 व्यक्ति के बीच बातचीत हो रहा है, अगर उसमें से कोई तीसरा व्यक्ति के पास अगर कोई बात कह देगा तो वह बात पूरा फैल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, अगर तीसरा कोई व्यक्ति अगर जान जाएगा तो वह बातचीत जो होता है वह पूरा लोग जान जाता है। यानी लेखक कहते हैं कि अगर 2 कानों की बातचीत अगर तीसरी कानों में पहुंच जाए तो वह जो है पूरा फैल जाता है। 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है।
6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। जैसे 4 कान, यानी 2 आदमी बात करेगा तो 4 कान जो है सुनेगा। इसीलिए जब 4 कान में जो भी बात पड़ती है वह राज रह जाता है, लेकिन 6 कानों में पड़ जाती है, यानी वह दोनों बात की अगर तीसरा से कह दिया तो वह बातचीत जो होती है वह उसकी पोल खुल जाती है, यानी चारों ओर वह बातचीत फैल जाती है। 2 व्यक्ति के बातचीत में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वे दोनों अपना बातचीत बंद कर देते हैं। जैसे आप लोग भी 2 आदमी अगर बातचीत कर रहे होते हैं कोई गुप्त, अगर तीसरा आ जाता है तब बहाना बना देते हैं कि इसके बारे में बात कर रहे थे या उसके बारे में बात कर रहे थे। लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। अंगूठी में एक नग होती है ऊपर, जो किसके जैसा होता है, तो वह एक जो है पत्थर के जैसा होता है, चमकीला पत्थर के जैसा होता है। तो लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत होती है वह अंगूठी से जुड़ी नग जैसी होती है। 3 लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है, यानी कभी वह उसके बारे में कहेगा, दूसरा तीसरा के बारे में कहेगा, तीसरा पहला के बारे में कहेगा, यानी त्रिकोण के जैसा होता है, घूम घूम पर, यानी एक दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा, पहला को, ऐसे कहता है। आगे कहते हैं 4 लोगों की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होता है, यानी 4 लोगों की बातचीत में शिष्टाचार होता है। एक आदमी दूसरा आदमी हमेशा शरीफ बनना चाहेगा। 4 लोगों के बातचीत में हर कोई शरीफ बनना चाहता है। इसमें खुल कर बात नहीं होती है। जितना बात 2 लोगों में खुल कर होती है उतना 4 लोगों में नहीं होती है। वह फॉर्मेलिटी गौरव और संजीदगी वाली बात होती है, यानी उसमें बातचीत होती है वह नाप तोल के किया जाता है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा उसमें बचाया जाता है, उसमें खुल कर बात नहीं किया जाता है, यानी शिष्टाचार वाला बात किया जाता है, अपने आप को शरीफ दिखाया जाता है। 4 से अधिक के बातचीत में राम रमगल होती है। अगर 4 से ज़्यादा लोग आ जाए, 6 आदमी 7 आदमी आ जाए, तो वह बातचीत में हंसी मजाक ज़्यादा होता है। वह उसका हंसी मजाक बनाएगा, वह उसका हंसी मजाक बनाएगा। इस तरह से एक आदमी दूसरे आदमी का मजाक बनाते हैं। आगे 2 बूढ़े लोगों की बातचीत में हमेशा ज़माने की शिकायत होती है। वह बाबा आदम, यानी बहुत पुराना ज़माने के समय का दास्तान शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे, जिसमें 4 सच होगा तो 10 झूठ होगा। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाता है तो पहर का पहर बीत जाता है, लेकिन उनके बातचीत का अंत नहीं होता है। यानी लेखक कहते हैं कि जब 2 बूढ़ा बातचीत करता है, यानी 2 बूढ़े लोग जब बातचीत करते हैं तब बातचीत में खाली अपना ज़माने की बड़ाई करेंगे और जो वर्तमान ज़माना है उसकी शिकायत करेंगे। जैसे कहेंगे हमारे ज़माने में ये था वो था, या पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा था, इस ज़माने में सब कुछ ख़राब हो गया है। और जब बूढ़े लोग अपना बातचीत शुरू करते हैं तो उनका बातचीत का अंत नहीं होता है, वह लगातार बोलते ही जाते हैं और उनके बात में 4 गो सच होता है तो 10 गो झूठ होता है। लेखक कहते हैं 2 सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। 2 सहेलियाँ जब बातचीत करती है, यानी 2 गर्लफ्रेंड जब बातचीत करती है, 2 महिलाएं जब बातचीत करती है, तो उनके बातचीत का जायका बहुत ही निराला होता है। उनका बातचीत जो सुन लेता है, भाग्य से ही ऐसा नसीब होता है जो उनके बातचीत को सुन ले। इनकी यानी बातचीत होती है पूरा रस भरा होता है उनके। अगर 2 सहेलियों के बीच आप लोग भी बातचीत सुने होंगे तो कमेंट में बता सकते हैं। उनकी बातचीत जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा रस भरा होती है। आगे है 2 बूढ़ियों की बातचीत हमेशा बहू बेटी वाली होती है, यानी 2 बूढ़ी जब बातचीत करेगी तो वह उसके बहू का शिकायत करेगी या बड़ाई करेगी, या बेटा का शिकायत करेगी या बड़ाई करेगी। वह अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करती रहती है या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देगी जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। यानी जब 2 बूढ़ियाँ बातचीत करती है तो वह जो है अपने पटीदार के बारे में, यानी वह अपने घर का बड़ाई करेगा, वह अपने घर का बड़ाई करेगा, या फिर जो है वह किसी पर जो है लान छान करेगा और अंत में यह झगड़ा हो जाता है। अगर आप लोग 2 बूढ़ियों के बीच में या 2 महिलाओं के बीच में बातचीत करते अगर कभी सुनने का मौका मिला है तो फिर वे लोग झगड़ा कर लेते हैं लास्ट में। शुरू में बहुत अच्छे बात करेंगे और अंत में वे लोग झगड़ा चालू ही कर देते हैं।
स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद, स्कूल के लड़के का बातचीत करते हैं तो वह या तो अपने उस्ताद की शिकायत करते हैं या अपने उस्ताद की तारीफ़ करते हैं, या फिर जो क्लासमेट होता है, जो सहपाठी होता है, उसमें किसी के गुण अवगुण यानी किसी का बड़ाई किसी की हिनाई होती है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जैसे राजकाज का बातचीत होता है, उसके बाद बिजनेस होता है, उसका बातचीत होता है, दो मित्रों में प्रेम का बातचीत होता है, दो फ्रेंड जो है प्रेम के बारे में बातचीत करते हैं। आगे लेखक कहते हैं हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बातचीत को बदकही कहा जाता है। यानी जब यानी लड़की वाले जब लड़के वाले के घर जाते हैं तो वह जो है जब बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को बदकही कहा जाता है। हमारे यहाँ यानी हमारे एरिया में इसे कलेवा कहा जाता है, बदकही को कलेवा कहा जाता है। अब आप लोग के एरिया में क्या कहा जाता है वह जो है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन हमारे एरिया में जब यानी शादी हो जाता है तो लड़की वाले के घर के यहाँ से लड़के वाले के घर के यहाँ जाते हैं। यानी जब शादी हो जाती है और लड़की ससुराल चली जाती है तो लड़की वाले जो है वह लड़के वाले के घर जाते हैं कलेवा लेके, जिसे बदकही कहा जाता है। तो लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। यानी बीच में जिसे अगुआ कहा जाता है, बिचवाई को विवाह कौन कराता है तो अगुआ ही कराता है। तो इस बातचीत को भी बदकही कहा जाता है, और यह रस्म बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें छेका भी होता है। यानी छेका को हम लोग क्या कह सकते हैं तो इसे सगाई भी कह सकते हैं। आगे है चंडू खाना। चंडू खाना किसे कहते हैं? जहाँ गांजा शराब का अड्डा होता है उसे चंडू खाना कहते हैं। चंडू खाने की बातचीत काफ़ी निराली होती है। तो एग्ज़ाम में पूछ भी दिया हुआ है कहाँ की बातचीत निराली होती है, तो चंडू खाने की बातचीत होती है वह काफ़ी निराली होती है। आगे लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, भारत के लोगों में बातचीत का उतना हुनर नहीं है, और ख़ासकर बिहार के लोगों में। बिहार के लोग तो कोई भी बातचीत करते हैं तो वह जो है यानी गालिए से शुरू करते हैं, मजाक करेंगे तभी गालिए से शुरू करेंगे, यानी गाली ही देते हैं। तो यह जो है बिहार के लोगों के अंदर यह एक कला है कि बातचीत, उसमें भी हालांकि गाली देते हैं लेकिन उसमें भी प्रेम भरा हुआ रहता है। लेकिन यूरोप के लोग बातचीत बहुत ही सलीके से करते हैं, नाप तोल के करते हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो कहाँ के लोगों की बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है? यूरोप के लोगों को। इनके प्रसंग को सुन के कान को बहुत सुख मिलता है। जब ये लोग बातचीत करते हैं तो कान को बहुत सुख मिलता है, इसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। यानी ये लोग जब बातचीत करते हैं तो कान को बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है, बहुत प्रेम से ये लोग बातचीत करते हैं। देखिए 25 साल से ऊपर का जिनका उम्र हो जाता है उनके बातचीत में गौरव यानी इज्जत झलकता है और अनुभव झलकता है। दुनिया में जो देखे हैं वह अनुभव अपना साझा करते हैं, लेकिन इसे कम उम्र के लोगों के बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है, और पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। तो जो कम उम्र के लोग हैं उनके बातचीत में मिठास होता है, लेकिन 25 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके बातचीत में गौरव मान सम्मान की बात आ जाती है। अंत में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। लेखक ने बातचीत को कहा है कि इससे टाइम वेस्ट होता है और हमें ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लोगों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर ऐसा शक्ति पैदा करना चाहिए, हमें खुद से बात करें। यही बातचीत का सही तरीका लेखक मानते हैं। ज़्यादा बातचीत इधर उधर नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करना चाहिए, और स्वयं पर जो है विश्वास रखना चाहिए। ऐसा शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हमें दूसरों से बातचीत ना करें, कम से कम करें, अपने से ज़्यादा बातचीत करें। तो आशा करता हूँ यह पाठ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।